नमस्कार दोस्तों। योग्यताएं। दोस्तों, योग्यता कर्म से पैदा होती है। जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है। आप में क्या योग्यता है, किस सब्जेक्ट की योग्यता है, कौन से प्रोफेशन में आप माहिर हैं, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप पैसा कमाते हैं, हाउ टू अर्न मनी आपके दिमाग में आता है। पैसा कमाने की सोचते हैं, पैसा कमा भी लेते हैं, बचत भी कर लेते हैं, मगर उस बचत को इन्वेस्ट कहां करें ये पता नहीं होता है। और ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मोर मनी। इसके साथ वो ये भी जानते हैं कि हाउ टू सेव मनी, मगर आगे नहीं जानते हाउ टू इन्वेस्ट मनी। आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं कि कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें। दोस्तों, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत से सेक्टर हैं, मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, केवल मेरे कहने से इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। इन्वेस्ट करने से पहले अपने मदर फादर, अपने गार्जियंस, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने एडवोकेट, इन सब की एडवाइस जरूर लीजिएगा। क्यों? बहुत मुश्किल से कमाया है आपने पैसा, 1 रुपया उसमें से डूबना नहीं चाहिए। बात आती है कौन सी जगह इन्वेस्ट करें जिसमें आपको 15 से 20% मार्जिन मिल सकता है पर ईयर। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, इसके लिए आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी यानी शेयर्स में। किसी भी कंपनी के शेयर ले लीजिए आप, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे SBI बैंक हो, चाहे फेडरल बैंक हो, चाहे डाबर इंडिया में कर सकते हैं आप, चाहे डॉक्टर रेड्डी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और चाहे आप लार्सन एंड टूब्रो में कर सकते हैं। ये सेक्टर, ये कंपनियां कैसे तय करें, इसके लिए आपको किसी शेयर मार्केट के विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए। मेरी राय से, मेरी एडवाइस से कतई नहीं है मेरी ये एडवाइस कि आप बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को साथ में लिए बिना कोई इन्वेस्ट करें। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए जहां तक मेरा तजुर्बा है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, इनमें 2 बातें विशेष होती हैं। कौन सी कंपनी में कब इन्वेस्टमेंट करें, ये एक बात विशेष महत्वपूर्ण होती है। इंडस्ट्री बढ़िया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में कोई कमी नहीं है मेरी नजर में, मगर इन्वेस्ट उसमें कब करना है, कौन सा पीक टाइम है जब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये रेटें सही हैं या बढ़ी हुई हैं या और बढ़ने की गुंजाइश है, ये सब सोच के आपको इन्वेस्ट करना होता है। और इन्वेस्ट करने के बाद में निकलना कब है इसमें से, यानी प्रॉफिट गोट कब करना है, ये बात भी विशेष रूप से इसमें सोचनी पड़ती है। और ये दोनों एडवाइस आपको कौन देगा? आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। दूसरा, पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया साधन
जो अपने पुरखे करते थे, बड़े बूढ़े करते थे, आपके दादाजी, परदादाजी, सरदादाजी, गड़दादाजी, और उनकी सोच बहुत मजबूत होती थी। धीरज रखिए, अभी बताता हूं इसी वीडियो में। और वो है खेती की जमीन, एग्रीकल्चर लैंड। दादाजी हम तो खेत के आसपास ही नहीं निकलते। अरे बेटे, खेती की जमीन का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। जनता बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन उतनी ही है। शहर के आसपास जब प्लॉटिंग होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपका एक खेती का टुकड़ा, खेत का टुकड़ा लिया हुआ वो रेजिडेंशियल में आ जाएगा। प्लॉट काट काट के बेचेंगे आप, आपकी आने वाली पीढ़ियां बेचेंगी। आपके दादाजी परदादाजी ने जो जमीन ली थी, वो देखिए आप कितने में ली थी और आज कितने की हो गई। जमीन का इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया है। यदि आप छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो घर का प्लॉट इसमें कर सकते हैं। ये कितने के आते हैं दादाजी? अरे बेटे, प्लॉट के ऊपर डिपेंड करता है। ये 10 लाख रुपए का हो सकता है, ये 20 लाख रुपए का हो सकता है, ये 50 लाख का हो सकता है, और ये 1 करोड़ का भी प्लॉट मिल सकता है आपको। इसमें क्या होता है? इसमें भी वही होता है, जमीन लेके रख दो, प्लॉट लेके रख दो, 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में दुगने हो जाने चाहिए। इससे यदि ज्यादा टाइम लगता है तो ये सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। मोस्टली जो जमीनों के धंधा करते हैं उनकी सोच ये होती है कि 2 साल से 3 साल के बीच में उनके पैसा दुगना होना चाहिए, और वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कुछ लोगों ने मकान बना लिए घर के रहने के लिए, मगर परिस्थितिवश उनको वो मकान छोड़ के या बेच के जाना पड़ता है। परिस्थितियां आदमी की बदलते देर नहीं लगती, वो मकान भी आपको सस्ता मिल सकता है। कुछ लोग नया मकान बनाना चाहते हैं, पुरानी जगह में से निकल के नई कॉलोनी में जाना चाहते हैं, अपना पुराना मकान बेच के जाना चाहते हैं। वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए। मगर जो भी इन्वेस्टमेंट जमीन में करें, पट्टेशुदा जमीन में करें, बिना झगड़े का होना चाहिए, और उस पर तुरंत लोन लेने की कोशिश कीजिएगा। लोन आपको मिलता है बैंक से, नेशनल बैंक से, राष्ट्रीयकृत बैंकों से, तो समझ लीजिए उसमें 99% कोई झगड़ा नहीं है, कागजों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि बैंक वाले लोन फूंक मार मार करके देते हैं। हर पग पैर फूंक मार मार के धरते हैं वो। तो उस स्थिति में आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं मिलेगी यदि बैंक लोन दे देती है आपको। तो अब बात आती है और कौन से बिजनेस और कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड, सोना। आज से 5 साल पीछे की रेटें देखिए आप, क्या थी और आज क्या है। पिछला 5 साल का रिकॉर्ड बता रहा है कि 15 से 20% गोल्ड में भी बढ़ोतरी हुई है और सिल्वर में भी हुई है। बात आती है ये इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इसके लिए भी आपको मेरी एडवाइस से नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से ही इनमें इन्वेस्टमेंट करें। अपने इनकम टैक्स के फाइलें मजबूत बनाएं। वो आप अपने लीगल एडवाइजर से या इनकम टैक्स के किसी अच्छे वकील से मिल करके बनवा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेजिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों, 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, लाखों लोग इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, और आपका एक भेजा हुआ वीडियो किसी की किस्मत बदल सकता है,
किसी का अच्छा इन्वेस्टमेंट करवा सकता है और किसी की भाग्य को चमका सकता है। नमस्कार।